तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के रासायनिक गुण। हम आज केवल और केवल हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हमने हेलो एरीन बनाना नहीं सीखा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में। तो भैया तुम पढ़ गए घर पे, ठीक है। हमें सपोज करो आज कुछ नहीं पता, ठीक है, हमें हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। ऐसे भौतिक गुण भी हुए। भौतिक गुण में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई पूछता। ठीक है, भौतिक गुण में दो चार छोटी छोटी बातें हैं, वो मैंने वीडियो में तुमने बता रखी, लिख भी ली होगी तुमने। ठीक है, भौतिक गुण में बताया जा कि एल्किल हैलाइड रंगहीन हुए, उनका रंग नहीं होता। अगर मैं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में आ गए तो रंगीन हो जाएंगे। ठीक है, फिर उनका गलनांक और क्वथनांक के बारे में बताया जा कि भाई गलनांक कितना हुआ है। अगर एल्किल हैलाइड है छोटे रूप का तो वे गैस के रूप में हुए। निम्न सदस्यता प्राप्त के बारे में बता रखा उसमें भौतिक गुण में। निम्न सदस्यता प्राप्त पता क्या हुए, जिसमें कार्बन हुए 1 2, ये तो हुए निम्न सदस्यता प्राप्त एल्किल हैलाइड। और जिसमें कार्बन हुए कई सारे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि कार्बन ज्यादा तो ज्यादा सदस्य है, ठीक है, और कार्बन कम तो निम्न सदस्य है। ठीक, ये मिलेगा ठोस रूप में, ये मिलेगा गैस रूप में। कम कार्बन होंगे तो गैस, ज्यादा कार्बन होंगे तो ठोस। ठीक है, अब गैस का तो गलनांक क्वथनांक कम और इसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा। जैसे जैसे कार्बनों की श्रृंखला बढ़ेगी वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा। गलनांक क्या हुआ है, किसी चीज का गल जाना, लिक्विड फॉर्म में आ जाना। जैसे ठोस है, ठोस को गर्म करो, गला दो, गलित अवस्था में हो जाएगा। और क्वथनांक हुआ उसी गले हुई चीज को वाष्प में बदलना, भाप में बदलना। ठीक है, वो हुआ क्वथनांक। जितने टेम्परेचर पर कोई चीज गल जा वो टेम्परेचर तो कहवा है गलनांक, और जितने टेम्परेचर पर कोई वस्तु भाप में परिवर्तित हो जा वो टेम्परेचर कहला है क्वथनांक। ये आगे बात सुन। इसके बाद फिर पॉइंट था विलयता का। विलयता क्या हुआ, अगर हो निम्न सदस्यता प्राप्त एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन है कम, ये तो जल के अंदर विलय हुए, ठीक है, और जिसमें कार्बन हो जा ज्यादा, 4 5 कार्बन हो जा, वो उसकी विलयता हुआ जल में कम, क्योंकि कार्बन हुआ जल विरागी, जल से दूर हटने वाला, जल का दुश्मन। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करें, ये जल में घुलते नहीं। जैसे जैसे कार्बनों की श्रृंखला बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी जल में विलयता घटती जा। जैसे जैसे कार्बन की संख्या कम होगी वैसे वैसे इनकी विलयता बढ़ती जा। आगे बात सुन, ये बातें उसमें बता रखी मोटी मोटी से। अब बात आवे रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण का मतलब है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी अन्य अभिकर्मकों के साथ। अब अन्य अभिकर्मकों में बहुत सारी चीजें हमें, सबसे पहला जो हेडिंग आवे वो आवे नाभिक रागी प्रतिस्थापन रिएक्शन। रिएक्शन लिख ले, अभिक्रिया लिख ले, बात एक ही है। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। किसकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया? हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक का इसमें नाम आ रहा, ठीक है, नाभिक का मतलब है इसमें जो क्रियाशील यौगिक है ना, इसमें CH3CH2, ये ले एल्किल हैलाइड लिख दिया हमने। इस हैलाइड को हटाना, यहां से इस हैलाइड को हटा देना और किसी दूसरी चीज को जोड़ देना, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलावे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलावे। जो हैलाइड को बिल्कुल ही हटा दे यहां से, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ऐसी इस तरीके की लगभग 15 रिएक्शन है। नंबर 1 रिएक्शन में करवाया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हमने सबसे पहले, ठीक है, जो इस अभिक्रिया में क्या करेगा? Cl को हटा देगा। इसकी पूर्ण जानकारी आज तो हम यहाँ शॉर्टकट मेथड में पढ़ रहे हैं। संपूर्ण जानकारी हमने उस वीडियो में दे रखी जो तुम रात देख का है। अगर तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक से चाह तो तुम वो वाली वीडियो देखो, और ऊपरी ऊपरी चाह, ठीक है, याद करना, हमें इसका मतलब समझना इतना खास है नहीं, तो फिर हम इस वीडियो को देखेंगे। क्या करना है इसमें? वही प्लस माइनस वाला फंडा मैंने तुम्हें बता रखा। हमेशा ऑक्सीजन पे माइनस, सोडियम है धातु, धातु तो इलेक्ट्रॉन देगी, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इंटरचेंजिंग करनी बस। ठीक है, CH3 CH2 यहाँ जगह OH, प्लस था, प्लस पे जोड़ दिया माइनस, और यू प्लस पे जोड़ा माइनस, NaCl, काम खत्म, होगी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी जगह मैं R नहीं लिख दूंगा क्या? ठीक है, R लिख दो, CH3 CH2 की जगह R, और ये Cl जुगा, तो Cl की जगह भी हम अगर चाहें तो
एक्स लिख सके। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सके, ठीक है। अब प्लस में इसमें कह रहे KOH, ये भी तो आयनिक यौगिक है, ठीक है। आयनिक यौगिक, पोटेशियम धातु इलेक्ट्रॉन देगी तो पॉजिटिव, लेगा तो नेगेटिव, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, हमें पता ही है पहले से ही, ठीक है। तो क्या करना, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। आर है पॉजिटिव, क्या जुड़ेगा इस पर, OH नेगेटिव, जोड़ दो, प्लस में KX, ये बना एल्किल एल्कोहल, ऊपर भी एल्किल एल्कोहल ही है। अगर कार्बन दिख रहे थे तो तुम इसे एथेनॉल भी कह सको, एथिल एल्कोहल भी कह सको, ठीक है। दो कार्बनों का नाम एथ और OH होल, एथिल एल्कोहल, इसको एल्किल एल्कोहल, क्योंकि इसमें हमें कार्बनों की संख्या तो नहीं पता है भी कितने हो सके, 1 है 2 है 4 है, कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। तो इसलिए इसको एल्किल एल्कोहल। अब इसी प्रकार से तुम इसकी अभिक्रिया करो जल के साथ, H2O, जल को अगर हम तोड़े ना, जल इस रूप में लिखा जा, HOH, ऐसा लिखा जा जल को, ठीक है। एरो यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे माइनस, ये प्लस, हमें तो वही करना, प्लस पे माइनस शिफ्ट करना, माइनस पे प्लस शिफ्ट करना, ये ले माना तो नहीं मट गया काम, इस पे माइनस हो गए, इस पे प्लस हो गए, पता ही है हमें। अब हमें क्या करना, अभिक्रिया दी गई फिर इस तक अमोनिया के साथ, NH3, इसमें 3 हाइड्रोजन है। सबसे पहले ना देख, जितनी भी हमने अभिक्रिया करी, ठीक है, अभिकर्मकों का कल भी यूज करा, हमें ना सब चीजों की संरचना बनानी आनी चाहिए। संरचना बनानी आएगी तो हमें पता रहेगा कौन सा बॉन्ड कहां तक टूटेगा। इसमें NH3 दिया गया, NH3, अगर मेरे पास संरचना आवे ना बनानी, तो मैं इसमें एकदम इस अभिक्रिया को कर दूं। सबसे पहले तो इसे तोड़ दो, ये माइनस ये प्लस, फिर यहाँ पे NH3 को ऐसे, ये ऐसे, ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ, ये प्लस और ये माइनस, पता लग गया। H पॉजिटिव, X नेगेटिव, HX तो बाहर, N नेगेटिव, R पॉजिटिव, दोनों को जोड़ दे, ये लग गया RN, 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, NH2 प्लस HX, 15 रिएक्शन है, 1 2 3 4 तो हमने कर भी दी, ठीक है। इसे साफ करो, इसका नाम पता हमें अल्कोहल है, इसका भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, यो नवी चीज आई, इसका नाम एमीन है, एमीन, ठीक है। इसका नाम अमोनिया, बचपन तक पढ़ते आ रहे, छोड़ दो, चलो RX, अगर इसकी अभिक्रिया एमीन के साथ करवाती दोबारा थे तो बनेगा RN, इसमें NH2 दे रखे, देखो एमीन को वैसे तो यहाँ NH2 इस तरीके से लिखा जा सके, पर मैं इसे यहाँ खोल के लिख दूं क्योंकि हम तो शॉर्टकट मेथड सीख रहे हैं ना, ये लो जी, ऐसा करके लिख सके हम इसे। यहाँ तो इसे हटा दूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कोई सा भी हाइड्रोजन हटा सके तू, जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तब तक ये अभिक्रिया करता रहेगा एल्किल हैलाइड के साथ। जब भी एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। यहाँ भी एक नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा, यहाँ भी ऐसे ये एक ही बॉन्ड तोड़ना, ये माइनस ये प्लस, और इनका तो हमें पता ही है, यू माइनस यू प्लस, इस प्लस पर नाइट्रोजन माइनस, ठीक है। या मैं लिख दूं RNH, ये लिख दिया, नाइट्रोजन माइनस माइनस पर जोड़ू पॉजिटिव, ये ले नीचे कर दे R, हो गया। H पॉजिटिव X नेगेटिव, फिर HX, मामला खत्म, ठीक है। अब इसमें एक H और बचा हुआ है, जब तक इसमें H बता रहेगा तब तक यू इसके साथ अभिक्रिया करता रहेगा। लिखो RX प्लस में RNH R, तोड़ो अंत भी बॉन्ड टूटेगा, यू पॉजिटिव यू नेगेटिव, लिखो RNR, नाइट्रोजन नेगेटिव पर क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव R, ये जोड़ दिया, प्लस में H पॉजिटिव X नेगेटिव, HX के रूप में, ये लो, मामला खत्म, ठीक है। यू एमीन प्राथमिक, यू एमीन द्वितीयक और यू तृतीयक, तृतीयक एमीन बन गया तैयार। ये बन गया। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये RCN, इन्हें तुम याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो तुमने देख लिया ना, तुझे ऐसा लग रहा देख है तो सिंपल ही, क्या करना है इसमें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना, यहाँ भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, यहाँ भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होगा तब तक ही एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कर सके, लेकिन इनका फिर भी कोई महत्व नहीं है, ठीक है। इन्हें तो याद कर ना कर, मैं तुझे तो हमें तो इम्पोर्टेंट का मतलब है ना, तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है भाई RX की अभिक्रिया KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ,
यू जो मेथड है ना, यू अभिक्रिया यूज हुए एक कार्बन बढ़ाने की विधि में। जैसे कि तुम्हें कहा जाएगा कि भाई एथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाओ, ठीक है, तो इसमें 2 कार्बन CH3 CH2 OH, ठीक है, और इसमें एरो लगा के 3 कार्बन है, 1 2 3 जी, तो बनेगा प्रोपेनॉल। अब इसमें 1 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इस तरीके का कन्वर्जन मिलेगा। तो मैं एथेनॉल से प्रोपेनॉल 2 नंबर का आयो, 2 नंबर का यो है, इसके बिना नहीं कर सकते तुम। इस विधि के द्वारा 1 कार्बन बढ़ाया जा, ठीक है, 2 के 3 कर दे यू, 4 के 5 कर दे यू, ठीक। तो यो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यो नहीं हमें बोलने। पोटेशियम धातु बॉन्ड टूटेंगे यहां से, ये माइनस ये प्लस, R पॉजिटिव पे CN नेगेटिव, RCN प्लस में KX, बात खत्म। अब तुम इसकी जगह पे KCN की जगह पे AgCN भी लिख सको। उसमें जो अभिक्रिया कर रखी है मैंने पहले चैप्टर की, उसमें वीडियो दे रखी था, उस वीडियो में क्या हो रहा, उसमें यू अभिक्रिया अलग, यू अभिक्रिया अलग है, तो दोनों बात एक ही, प्रोडक्ट भी सेम बनना, ठीक है। तुम यू लिखो चाहे यू लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर तुम AgCN डाल लोगे तो यहाँ AgX निकलेगा। आगे बात समझ में, ये धातु ये माइनस। अब इसके बाद फिर एक इंपोर्टेंट सी अभिक्रिया है RX प्लस में KNO2। इनकी दो अभिक्रिया करके दे रखी है मन ने, दो का कोई मतलब नहीं है हमें तो शॉर्टकट मेथड में चल लेना। 15 अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया तोड़ मोड़ का 10 बना दो, समझिए ना, ज्यादा ना फैलो, 10 बना दो। 2 इसकी कर रखी है मन ने, 2 इसकी कर रखी, तो 4 तो इन्हीं की बैठे थी हम, चलिए इसी में करो, इसी तरीके तो हो रही होगी। अब इसमें मतलब NC भी तो चेंज करके दिखा रखा उसमें कि N इस तरफ का हाँ आइसोसाइनाइड, उसे छोड़ दो तुम, उसे छोड़ दो, वो एक समझने की अलग बात है, वो तो कहीं कहीं पे यूज हुए। अब हमें तो सिर्फ इस तरह, हमें तो जिस भी अभिक्रिया में जोड़ने को मिलेगा ना इस चैप्टर में, CN ही जोड़ना, हमें तो NC कहीं जोड़ना ही नहीं, ठीक है, NC कहीं जोड़ना ही नहीं, हमें सिर्फ CN ही जोड़ना हर एक अभिक्रिया में। जहां भी CN की बात आएगी इनमें तो दोनों में तो कोई सा एक यूज कर दियो, KNO2, और इसी के साथ KNO2 की जगह हम कर सके NO2 का यूज, ये भी करवा रखा मैंने उसमें, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होगा, मैं यहां बना दूं, फिर इसे सारे को साफ कर दूंगा, KON डबल बॉन्ड, ये इस तरीके की इसकी संरचना होगा। बॉन्ड टूटेगा यहां तक, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस वाला यंत्र बॉन्ड तोड़, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस पे ये जो माइनस जुड़ा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस प्लस पे ये वाला माइनस, हम इस प्लस पे माइनस को जोड़े ना तो ऐसे ही करके लिख दें RNO2, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन एक साथ, नाइट्रोजन एक साथ, या एक इस पे माइनस कर दो, इस पे प्लस कर दो, सिंपल सी बात है, लग रहा पता। ये माइनस वाला इस पे, और K पॉजिटिव X नेगेटिव, प्लस में KX, हो गया जी काम खत्म, ठीक है। अभिक्रिया बिल्कुल तथ्य पे है, काम खत्म हो गया हमारा। अब एक वो अपचयन अभिक्रिया दूसरी, उसके बारे में बताऊंगा मैं, तब इसका फोटो मारो, तुम फोन ले रहा कोई सा, तुम नहीं ले रहे आज, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैं इसमें तो स्क्रीन शॉट लेगा तो मैं सेंड कर दूंगा। तो इब्जा हमेशा साफ कर, इसमें तो कुछ पूछना था मैं, जहां तुम यहां तक तो पढ़ गए तुम, तो यहां तक का तो आगा सारे समझ में, चलो इसे साफ कर दो। हाँ एथेनॉल बोल, अरे एक चीज के कई सारे नाम हो भाई, IUPAC नेम हो गए, सामान्य नाम हो गए, एक बिल्कुल कहना खानदानी नाम हो गया, एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल, जैसे कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा ना, तो तुम्हें कुछ दिख रहा ना, अब भाई जैसे कि मैंने एक कार्बन श्रृंखला लिख दिया, ठीक है, और यहाँ OH लिख रहा या X लिख रहा, ठीक, और मेरे नहीं याद है ये इन कार्बनों को क्या कहें, याद नहीं आ रहा, तो याद है कार्बनों की श्रृंखला को आर क्या है, आर क्या हो, एल्किल, ये क्या है, दारू, अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल, इतना लिख दे बस, बन गया नाम, एल्किल अल्कोहल, काम खत्म। तेरे कार्बन याद है नहीं है, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसी में अगर सपोज कर तू X जुड़ रहा है यहाँ से,
यू एल्किल है, यू हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, बात खत्म, चल छोड़। पार्ट के हिसाब से जैसे नाम की मामला निपटा। अब बात आई फिर CN के साथ अभिक्रिया करके, बीच में अभिक्रिया बची हुई है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया इसी चैप्टर में हो रही है ना, अभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में यहाँ है हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन का हर एक उस जगह हुंसडीकर रिएक्शन होगी जहां पे किसी अभिक्रिया में, चलो CH3 CH2 लगा दो आज तो यहाँ आर गया CH3 CH2Cl प्लस में, जहां भी कहीं COOAg आ जाएगा ना वहीं एकदम नु कह दियो हुंसडीकर अभिक्रिया है। ठीक है, जितनी भी COOAg वाली अभिक्रिया होंगी, सिल्वर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया होंगी, वे सारी की सारी हुंसडीकर अभिक्रिया है। एक तो हुंसडीकर अभिक्रिया हमें मिली यहां से, एक हुंसडीकर अभिक्रिया मिलेगी तुम्हें तीसरे चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। ठीक है, धातु है एंथ बॉन्ड तोड़ा U प्लस U माइनस। ठीक है, ये धातु एंथ बॉन्ड तोड़ा U प्लस U माइनस, आई बात समझ में। इस प्लस पर इस माइनस पर कौन जुड़ेगा, ये CH3COO। एक बात हमेशा याद रखिए, कार्बोनिल ग्रुप जिस चीज के साथ हो ना वो हमेशा पहले लिखा जा। अब तुम देखो मैंने क्यों लिखा CH3 CH2, मैंने क्यों लिखा CH3COO, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड OOAG। जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो इसे कार्बोनिल ग्रुप कहें, और यू पहले लिखा जा हमेशा, इस बात को याद रखिए। एंथ बॉन्ड टूटा U माइनस U प्लस, इस माइनस ऑक्सीजन पे अब ये H2 CH2 जुड़ेगा पॉजिटिव, ये जोड़ा CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव पे क्या जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, और प्लस में क्या लिखा जाएगा AgCl। ये बन गई हुंसडीकर अभिक्रिया। अब चैप्टर में जैसे दो जगह आ रही है हुंसडीकर, अब हुंसडीकर कह दिया, अगला पूछ तो रहा हमारा था तीसरे चैप्टर की हुंसडीकर अभिक्रिया, और हमने चिपका दी हो तो गलत नहीं हो जाएगा मामला। तो उसमें कहा जाएगा एल्किल हैलाइड की हुंसडीकर अभिक्रिया, तो हमें यो करनी, और जो कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल की हुंसडीकर अभिक्रिया, तो फिर हमें वो करनी जो तीसरे चैप्टर में आएगी, वो तब आएगी तब की बात है। ठीक है, एल्किल हैलाइड की हुंसडीकर अभिक्रिया कह दिया तो हमें ये अभिक्रिया करके दिखानी। ठीक है, इसके बाद आवे अपचयन की बात, CH3 CH2Cl। अगर हम इसका अपचयन करवा दें, अपचयन की अभी तक कोई अभिक्रिया नहीं आई था, 10वीं में तुमने पढ़ा होगा अपचयन। अपचयन हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी करवा सके। ठीक है, और अपचयन की जगह पर मैं यहाँ लिख दूं NiH2 भी लिख सकें, अपचयन की जगह तुम PTH2 भी लिख सको, अपचयन की जगह तुम PDH2 भी लिख सको। ठीक है, और जो तुम्हें कुछ भी याद न रहे ना NiH2 ना PTH2, ठीक है, कुछ भी याद न रहे, ये झुका कर दिए, इस पर लाइट लगी, अच्छा कुछ भी याद न रहे ना तो तुम डायरेक्टली अपचयन लिख दो, बात खत्म। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट अपचयन के अंदर ही हमें आगे बात समझ में। पर फिर भी हमें एक चीज तो यो तो हमें याद रख लेना चाहो, NiH2 ये LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यू ना भाई जिंदा हाइड्रोजन का भंडार है, यहाँ तो हम जितने चाहो उतने हाइड्रोजन ले सकें, लेकिन एक बार में ले सकें 2 ही हाइड्रोजन। जिस तरीके से यहाँ में चल जाए टेंट में एक फ्री में 2 ही रसगुल्ले मिले, ज्यादा नहीं मिलते, इसी तरीके से यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन मिलेंगे, इससे निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, ऐसे H2 का जिसे H2 को हम खोल के लिख सकें इस रूप में, ऐसे यहाँ तक टूटेंगे बॉन्ड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ तक तोड़ो बॉन्ड, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव पर जोड़ दो माइनस, 2 है 3 नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ बनेगा CH3 प्लस H पॉजिटिव Cl माइनस, ये बनेगा HCl। ये लो जी, ये बनकर तैयार एल्केन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये बनकर तैयार। इसी प्रकार से यहाँ से ये सारी के सारी जितनी भी हेल्ना अभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी सारी की सारी खत्म। ठीक है, 14-15 अभिक्रिया थी। अब इस अभिक्रियाओं में 2 अभिक्रिया बची हुई है, एक SN1 और एक SN2। SN1 और SN2 में कुछ नहीं है, वे तो एकदम नॉर्मल सी अभिक्रिया, मैं इसे साफ कर दूं। उनमें तो बस बात नहीं है, एक ही बात को बढ़ा चढ़ा के लिखना। ठीक है, जैसे चुगली नहीं करी जाएगा, एक बात की चुगली करे तो उसमें नमक मिर्च लगा के बताया जा, इस तरीके की बात है बस, और कुछ नहीं है उसमें।
हम देखे SN1 SN2 अभिक्रिया देख के भी चल जाओ, अगर इतना बड़ा कौन याद करेगा? तब याद करोगे और क्या मैं करूंगा? देखो इसमें जो SN1 अभिक्रिया हुए SN1 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आवे, इसका फुल फॉर्म हुआ है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वन आ रहा तो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये ले लिया हमने CH3 इसमें तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का यूज करा जाएगा। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लिया, इसमें हमें कुछ नहीं डालना, जल डालना। अब अगर तू इस अभिक्रिया को यहाँ सीधा सीधा करेगा, जल को खोल दूंगा, ये ले खोल दिया, इस तरीके से अभिक्रिया करेगा, ऐसा तोड़ेगा U माइनस U प्लस, ऐसा तोड़ U माइनस और U प्लस माइनस प्लस। ठीक है, U वाला इस पर CH3 CCH3 और CH3 और ये OH और प्लस में HBr। U SN1 अभिक्रिया है, दिक्कत आ रही कुछ? ठीक है, लेकिन वो SN1 अभिक्रिया जो हमने पिछले वीडियो में करके दिखा रहे, क्यों से देख तो इसान यार ये तो बड़ा हैवी काम है। कुछ नहीं हैवी है भाई, उस अभिक्रिया में नो बताया गया कि ये ब्रोमाइड हमें पता ही अंदर टूटेगा, लेकिन उसमें टूटता हुआ दिखाया गया, ठीक है, बस उस चीज को हम देख के बौखला जाओ भाई ये तो बड़ी हो रही है अभिक्रिया। चलो हम इसे ऐसे ही कर रहे हैं जैसे उसमें करा गया पहली रिएक्शन में CH3 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 और ये जोड़ दिया Br और प्लस में H2O घेर दिया, एरो का चिन्ह लगा दिया, प्रथम पद लिख दिया, प्रथम पद, और ये है धीमा भी लिख दिया। ठीक है, धीमे पद में होगा क्या, यहां से बॉन्ड टूटते हुए दिखाए जाएंगे, ऐसे ही लिखना हमने CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड लगा के CH3, और ऐसे ही ब्रेक होता हुआ दिखाना डैश डैश के रूप में, इस पे माइनस और इस पे प्लस के, ये बॉन्ड धीरे धीरे करके टूटना लग रहा। ठीक है, ऐसे ही H2O ऑक्सीजन ये लिखा, इस पर चिपका दो हाइड्रोजन और डैश 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 करके यहां दिखा दो हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना हल्का सा, इसे कहें कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नहीं किसी अभिक्रिया में कहीं भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या कहलावे? कार्बोकेटायन। ये प्रथम पद था। अब देख तुम एक लकड़ी ले लो, लकड़ी लेकर उसे ऐसे मोड़ो तो वो मुड़ जाएगी। ठीक है, मुड़ने के बाद ऐसा थोड़ी ना वो मुड़गी तो टूट भी जाएगी। अगर हमें उसे तोड़ना ना, उसे मोड़ते रहो, उसमें तनाव होगा, तनाव होने के बाद सबसे पहले ऐसा नहीं लकड़ी हमें एकदम तो ऐसे मोड़ी टूट जाएगी, उसमें पहले तरेड़ आवेगी, एक दरार आवेगी, दरार आने के बाद फिर वो एकदम से टूट जाएगी। जब तक दरार नहीं आने की लकड़ी में तब तक नहीं टूटने की, दरार आनी जरूरी है, जब दरार आ जाएगी फिर अचानक से एकदम से टूट जाएगी। ऐसा ही काम ही नहीं है बिल्कुल। जब तक ये बॉन्ड टूट नहीं रहा तो उसको थोड़ा हमें तोड़ के दिखाना, ये दरार आ रही है बस मान लो तुम। ठीक है, और दरार आने के बाद प्रथम पद धीमा हो गया, लकड़ी को मोड़ा, टाइम लगेगा। अब दूसरा पद लो, जैसे ही लकड़ी के अंदर दरार आई प्रोडक्ट हमारा टूट के बिखर गया बस, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, प्रथम पद धीमा था, दूसरा पद चल गया, दूसरा पद तिरु पद लिख क्या, और ये बन गए यहाँ तैयार CH3 OH प्लस में HBr। जब इस कार्बोकेटायन को यहाँ लिखोगे ना, बस एक काम कर दियो, इसमें ऐसे ऐसे जोड़ कर दिखाना कि भाई ये तो यहाँ का हट गया, ये भी हट गया, हटने के बाद ब्रोमाइड तो इसके साथ जुड़ गया और ये हाइड्रोक्सी समूह कार्बन के साथ जुड़ गया, इस पर पॉजिटिव था, इस पर नेगेटिव। यहाँ तो इनमें कोई बॉन्ड नहीं दिखाना। ठीक है, बस यहाँ जो का तू बनते देख के यहाँ लिख के इनके बीच में ये बॉन्ड से लगाना। ठीक है, ये लगा तो सार ये बनेगा तैयार। ये बन गया हमारा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से 3 डिग्री। ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अब इस बात को देखो कितना बड़ा चढ़ा के लिख सकूं मैं। सबसे पहले SN1 अभिक्रिया, इसमें लिख दो SN1 अभिक्रिया एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बन गई एक लाइन। इसके बाद फिर मैं लिख दूं यह अभिक्रिया 2 पदों में संपूर्ण होती है, दूसरी लाइन तैयार।
तीसरा पद कर दूंगा, यह अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड व हाइड्रोक्सी समूह, यह जल भी लिख सको इसे, जल के मध्य होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। इसका प्रथम पद धीमा, दूसरा पद तीव्र होता है। इस अभिक्रिया के द्वारा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से ये बातें बस थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा कर लिखनी। फिर नु कहना यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की बल गतिकी का अनुसरण करती है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। ठीक है, और बस फिर यो अभिक्रिया चिपकानी, 4 लाइन लिखे हुए सीधी सीधी सी, और फिर यो चिपकाना बस, और यो कर दो SN1 अभिक्रिया कंप्लीट, और 3 नंबर थारे पक्के, 3 में भी आ जा, 5 में भी आ जा। ठीक है, यो है नहीं आवे तो पक्का ही है। देख यूपी में 7 सेट बने हैं एक पेपर के, वो 7 सेट में तो एक में यू पक्का मिलेगा। अब मुझे तो नहीं पता कौन सा सेट थारे पास आधा खुलेगा, समझेगा ना। ऐसे नहीं जैसे कि पिछले साल के पेपर है, पुराने पेपर, तो पूरे यूपी के एक अनुसोड ला, उसमें यूपी के 7 पेपर आएंगे 2025 के 24 के। उन 7 सेटों में देखे तो 7 या 5 सेट जो भी मिलेंगे तुझे, उन 7 के 7 पेपरों में देखे तुझे SN1 SN2 अभिक्रिया जरूर मिलेगी, किसी न किसी जिले में जरूर आई हुई मिलेगी। अब किसी न किसी जिले में तो हमारा भी तो आ गया, हमारे में ही आ गई, हम क्या कर लेंगे फिर, लिखनी नहीं पड़ेगी, लिखने के लिए तो याद करना जरूरी है ना। यो है भाई तृतीयक ब्यूटिल, यो है SN1 अभिक्रिया। इसी परिभाषा लिखनी जरूरी है, परिभाषा, हाँ परिभाषा लिख के दे रखी बनने बोर्ड पे, स्क्रीनशॉट लिए तो उस वीडियो में थे 1 घंटा 47 मिनट वाले में थे, लिख रखा। बस उस परिभाषा को याद करने की ना टेक्निक, निंजा टेक्निक आनी चाहिए। अगर हमारे समझ में आ गया तो फिर हम अपनी तरफ से ही चिपका देंगे ना, सब कुछ तो मैं अपनी तरफ से ही लिखना। याद तो मैं तो नहीं कर, मैं अपना नाम नहीं याद रखता, तुम लिखो याद कर, याद ना करो कुछ भी, समझो बस बात को। अच्छा कल जो तुम पढ़ के गए थे यहाँ से, उनमें तो कोई सी अभिक्रिया मतलब घर जाकर तुमने वो फर रहा जो तुमने पहले तो बात बनाया ही नहीं है, तुमने देखी उसकी कोशिश करी बनाने की, आज जाकर तू तो बना देगा, तुम बना देगा अपने आप ही। ठीक है, अपने आप से बनाइए उसे सारे के सारे, यूं नहीं कह रहा था कि मैं उसका देख कर कर लूँ, इसका देख के कर तो लेगा तू, पर तेरे से समझ में कुछ नहीं आने का, क्या पता वो क्या शॉर्ट करना। अब मन ने वीडियो घेर दी, वो रात ही घेर दी थी, तेरे पे सेंड भी कर दी थी। अगर तेरे पे अपने आप ना भी बने ना तो वो वीडियो देखता रहिए, ठीक है, उस वीडियो को देख कर चिप कर लिए। तो ये बात है SN2 की। SN2 में कौन सा नरी पहाड़ तोड़ने हमें, उसमें भी यही काम है, बस उसमें ये ले रखा CH3Cl प्लस में H2O, और ये बन गया तैयार CH3CHOH प्लस में HCl। अब अगर इसी अभिक्रिया को इस तरीके से लिखा जाता कितना सोना लग रहा है? एकदम तुम परिभाषा चिपका दोगे क्या, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। पर नहीं, ऐसा नहीं करना, बढ़ा चढ़ा कर करनी ना बात, तो नू करना है CH3Cl प्लस में H2O, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करा रहे, और इसमें एक ही पद हो गए, एक ही पद हो गए, ठीक है। इस पद के बीच में ये जो एरो बना रहा है, यू एरो ना यहां तक लेके यहां तक का बैठेगा, लेकिन इसमें एरो को हम अब इतना लंबा तो लिख नहीं सकते, ये अभिक्रिया के बीच की बात है, ठीक है। इस अभिक्रिया के बीच के पार्ट को क्या है हम, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का बनना। अब इसमें कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, देखो ये कार्बन लिखा, इस कार्बन पर जो ये हाइड्रोजन है इनको प्रदर्शित करना हमें, यहां से स्टार्ट करो, छोटे 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 ऐसे बिंदी लगानी, ये बन गया जी हाइड्रोजन, इस तरफ यहां बन गया जी नीचे एक और हाइड्रोजन, इसमें नो प्रदर्शित करके दिखाना हमें कि हाइड्रोजन जुड़े कहां कहां है, ठीक है। यू तो जुड़ रहा बराबर में, जैसे कि यू कार्बन होगा, UAL है, यहां जुड़ गया हाइड्रोजन, यू कार्बन यहां हाइड्रोजन, यू वाला जो हाइड्रोजन है यू जुड़ा हुआ है यहाँ फ्रंट पे ऐसे, ठीक है, यहाँ कार्बन होगी, यू कार्बन, और इसकी नोक पे यहाँ हाइड्रोजन ऐसे। अब हम इसमें नू थोड़ा नहीं दिखा सके कार्बन के ऊपर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा, दिख जाते हैं, तो ऐसा कुछ प्रदर्शित करना पड़ेगा। इसके पीछे की तरफ जुड़ रहा है एक हाइड्रोजन, यू कार्बन हो गया यहाँ से, ये 3D स्ट्रक्चर कहलावा है, ठीक है। अब ये पीछे की तरफ जुड़ा, अब बोर्ड के भीतर कैसे बढ़ूंगे फिर, होने का नहीं काम, तो ये इस तरीके से दिखाएगा। अब यहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा हमें ब्रोमाइड, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, क्लोराइड, वही काम करना पहले की तरीके से, बोर्ड टूटता हुआ दिखाना, OH
इसका भी बॉन्ड टूटता हुआ दिखाना, U प्लस U माइनस। अब यो विक्रिया हुए एक ही पद में, बॉन्ड टूटते हुए के साथ में जुड़ते हुए भी दिखाना होगा। तो इंग तो टूटने लग रहा, उनका जुड़ने लग रहा, तब इसमें निशान ऐसा लगा सको कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने लिया, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस। इस ऑक्सीजन ने क्या करा, इस पर तो इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन पर तो ये लग गया निशान, ठीक है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, जिसके कारण इस पर माइनस, इस पर प्लस। यू बाबूजी क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा, रिंग गुजर रहा, इस पर तो हट रहा, उस पर जा रहा। यू बाबूजी क्या कर रहा, इस पर तो हट रहा, इस पर जा रहा, ठीक है। ये तीर का पाठ बना, ये बन गया CH3। आगे नहीं कुछ भी, आगे तो कुछ ऐसे डायरेक्ट लिखना, प्लस में HBr, हाँ HCl, ये काम खत्म हो गया। SN2 अभिक्रिया। अब इसमें भी वही नमक मिर्च सा लगा के लिखना, क्या यह है अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, इसमें लिख देंगे यह है SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया द्विक अणुपन अभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड व जल के मध्य संपन्न होती है। इस अभिक्रिया को एक ही पद में संपन्न किया जाता है। इस अभिक्रिया के द्वारा मैथिल क्लोराइड से मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के प्रथम पद के मध्य में, बीच में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की बलगति का अनुसरण करती है। जब हो 1 तो प्रथम कोटि की बलगति का अनुसरण, और जब हो 2 तो द्वितीय कोटि की बलगति का अनुसरण करती है। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि 2, क्योंकि SN2 अभिक्रिया है, और प्रथम कोटि वाली की अब 1, क्योंकि वो N1 SN1 अभिक्रिया है। बिल्कुल सिंपल है लिखना, बस बढ़ासी का लिखना, SN1 SN2 खत्म, साफ कर दो इसे, ये यहां से काम खत्म भाई। इसे बंद करता भाई, मान लगू इस बाद फिर बात आवे भाई SN1 SN2 तो बात आवे फिर विलोपन अभिक्रिया पे या धातुओं के साथ अभिक्रिया पे। वो जो हमने अभिक्रिया कर रखी उसमें शायद विलोपन अभिक्रिया पहले कर रखी होगी, पता नहीं धातुओं के साथ, वो तो तुम्हें देखी होगी। तुमने कौन सी देखी, धातुओं के साथ देखी अभिक्रिया है, तुझे देख ली, विलोपन होगी तेरे आगे। अच्छा, तो इसका मतलब तुझे SN1 SN2 तक की देखी होगी है। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहला हम करेंगे यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट है, जो कन्वर्जन करेंगे ना, थारे पर 10 नंबर के कन्वर्जन आएंगे। कन्वर्जनों में तो कोई सा कन्वर्जन ऐसा नहीं होगा। अगर इस चैप्टर का कन्वर्जन आया, इस चैप्टर का विलोपन अभिक्रिया तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। कैसी हो गई विलोपन अभिक्रिया, CH3 CH2, मैं यहां लिख दूं विलोपन रिएक्शन, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। CH3 CH2 एक और लगा दो, ये Cl, और यहां लिख दे ऊपर एरो के KOH, ठीक है। और KOH भी पहले जो रिएक्शन है सब स्टार्टिंग में NaOH के नीचे ही आ रहा था, दूसरे नंबर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे, वो होगा जलीय KOH, ये होगा एल्कोहलिक, तो यहाँ OL भी लगाना पड़ेगा हमें। अगर OL लिखोगे तभी विलोपन अभिक्रिया बनेगी, OL नहीं लिखोगे तो विलोपन अभिक्रिया बनने की नहीं। OL लिखोगे तो डबल बॉन्ड आएगा, और OL नहीं लिखोगे तो यहाँ OH आ जाएगा। आगे ना समझ में, दोनों के अलग अलग काम है इनके। यू कार्य जो अलग अलग करने की क्षमता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। CH2 प्लस में क्या लिखना, एक मिनट, इसको ना Cl को यहाँ नहीं, यहाँ जोड़ दो बीच वाले पे, फिर ज्यादा समझ में आएगा। CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में लिख दूं HCl। देखो इस अभिक्रिया को ऐसे भी करा जा सके, दो ही चीज निकल ली, ठीक है। और इस अभिक्रिया को ऐसे भी करा जा सके, CH3 CHCl CH3 प्लस में KOH OL लिखो यहाँ पे, और एरो का निशान लगा कर फिर प्राप्त होगा में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में KCl प्लस में H2O, ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से करी जा सके, मैं तुम्हें दोनों ही तरीके बताऊंगा। कैसे, यू वाला पहले सिंपल है, जहां भी यूज करोगे ना तुम इसी का करियो, इसका यूज भी ना करियो। सिखा तो बस रहा, कोई पूछ ले अगर जो प्लस में घेर दिया फिर क्या होगा। चलो देखो, जिस कार्बन पे हैलाइड जुड़ जाए ना उस कार्बन को कहा जा अल्फा कार्बन। इसके इस तरफ भी बीटा हुआ है और इस तरफ भी बीटा हुआ है, ठीक है। विलोपन अभिक्रिया में ये बात बताई गई कि जब हम विलोपन अभिक्रिया करेंगे तो हैलाइड से, एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन से तो हटेगा हैलाइड और बीटा कार्बन से हटेगा हाइड्रोजन।
तुम्हें जो से बीटा का तुम्हें अच्छा लगे तुम उस बीटा का यूज करो। अब मैंने देख इस बीटा का यूज कर रखा, अगर इस बीटा का यूज करेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन गैप, इस बीटा का यूज करेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन गैप, आगे बात समझ में, और डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अल्फा पता हटना हैलाइड। विलोपन अभिक्रिया इसका नाम इसीलिए रखा जा क्योंकि ये हैलाइड को विलुप्त कर दे, गायब कर दे। ये लिखा हमने हैलाइड, ये लिखा इस पर हाइड्रोजन, ये कर दिया CH3 CH2 ये CH। देखो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन यंता हटा हैलाइड, हैलाइड पे कैसे चार्ज आवे माइनस पावर इस पे प्लस, यहाँ तो बीटा पता हटा ना हाइड्रोजन कैसे चार्ज आवे प्लस, और इस पे माइनस, प्लस माइनस दोनों ये देखो दोनों जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव, HCl बाहर, ये ले क्या बचा CH3 CH पॉजिटिव, अब कार्बन नेगेटिव, दो हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करें बन गया बॉन्ड, काम खत्म। आ जाओ यहां से, अगर इस तरीके से करनी हो CH3 CCl इस पे H और ये CH बॉन्ड लगा दो CH CH प्लस में KOH, अब बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये माइनस ये प्लस। हमें पता विलोपन अभिक्रिया ने क्या बता रखा, अल्फा पता तो हटाओ हैलाइड, ये माइनस ये प्लस, बीटा पता हटाओ हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब मन ने कल ही दर्द ठंडा बताया था, जहां भी H पॉजिटिव हो H नेगेटिव क्या निकलेगा बाहर, पानी बाहर, ठीक है काम खत्म। अब ये तो मतलब हमने मेथड सीख रखा ना भाई, सबसे पहले तो जल ही निकलेगा बाहर, निकाल दिया। अब क्या क्या बचा, यू हैलाइड इस पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा, यू हैलाइड माइनस वाला किसी पॉजिटिव पे तो जुड़ेगा, पॉजिटिव है कहाँ पोटेशियम पे जोड़ो और मारो इसे दे बाहर देगा, ये ले चलो क्या बचा CH3 CH, ये लिखा CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH CH माइनस, माइनस प्लस डबल बॉन्ड बनाओ ना, काट दो लोग, ये ले बात होगा का, ठीक है। इस तरीके से विलोपन अभिक्रिया होनी। अगर कहीं भी बिल्कुल हमें ये फंडा बिल्कुल नहीं सीखना, यो हमें सीखना नहीं, बस हमें पता होना चाहिए। अब मैं तारता कहूँ कि भाई विलोपन अभिक्रिया करनी तो तुम्हें करना क्या है, कहीं भी विलोपन अभिक्रिया का नाम आ जाना अल्फा बीटा जांच लो, उसमें जांच लिया, जांचते के साथ में क्या कर दो इनके बीच में अब इसी कार्बन श्रृंखला को जो कि तू लिखो, 3 कार्बन है यहाँ, 3 ही कार्बन यहाँ लिखो, लिख दिए। लिखने के बाद अल्फा कार्बन पे तो हैलाइड ना लगाओ, बीटा पे एक हाइड्रोजन कम करके कर दो, कम करके लिख दो, और सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कर दो। यहाँ था हाइड्रोजन, यहाँ था HCl बाहर, ना पॉजिटिव देखना ना नेगेटिव देखना। जब भी कहीं विलोपन अभिक्रिया की बात आवे तो क्या करना, हमें अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाना, ठीक है। एक हैलाइड कम कर दे अल्फा से, एक बीटा से वो हाइड्रोजन कम कर दे, और कम कर दो ये HCl बाहर, जो यंता हटा वो ही जोड़ के लिख दे, ये होगी विलोपन अभिक्रिया। इसका यूज हम इतनी बार करेंगे मेरे भाई, इतनी बार करेंगे, बस क्या कहते बहुत बार। ऐसी कोई अभी जहां भी हैलाइड हटाने की बात होगी ना एकदम विलोपन अभिक्रिया होगी। 30 कन्वर्जन है, 30 नहीं है तो 33, ठीक है। NCERT की बुक में 33 कन्वर्जन है, 33 कन्वर्जनों में तो 25 में तो ये यूज हो रही विलोपन अभिक्रिया। अच्छा रिएक्शन में मैकेनिज्म थोड़ा ना पूछ रहा था कोई, यो मैं ही तो बता रहा था मैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जुड़ेगा रिएक्शन में, कोई नहीं मैकेनिज्म पूछता, डायरेक्ट करके दिखानी, कुछ नहीं। जिस टाइम तेरा वहाँ टेस्ट होगा ना स्कूल में, हमारे स्कूल में, तो वहाँ से तुझे कन्वर्जन दिया जाएगा, कन्वर्जन दे दिया ना, देख जैसे कि मैं एक लिख दूँ यहाँ से, ये लिखा है CH3 CH2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन लिख दो, स्टार्टिंग हो 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेन, ये बनाना है तुझे। सबसे पहले तुझे करना क्या है, इनकी संरचना बनानी है, बना दे 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 2 पे लगा दो क्लोरो CH3 बन गई संरचना, से की जगह एरो चिपका दिया, 1 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 Cl, यू करना। अब देखिए यहाँ तक हटा के यहाँ लगाना, तो पहले यहाँ तक हटाना पड़ेगा ना, हटाने के लिए कौन सी विधि देखी हुई हमें, विलोपन।
हमें बस नो पता करना यू अल्फा है यू बीटा है, यू अल्फा यू बीटा, बीटा तो वैसा यू भी है, लेकिन हमें इस पर जोड़ना ना तो इसी बीटा का यूज करेंगे। क्या करूँगा मैं इसका विलोपन अभिक्रिया, ये ले और ये ले, ये करके दिखाओ, ठीक है। ये करा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड चिपकाना जी, एक हाइड्रोजन कम करके लिखा HCl, बात खत्म हो गया अभिक्रिया। अल्फा पे हैलाइड नहीं लिखा, हटाना ना, बीटा पे तो हाइड्रोजन हटाना, हटा दिया, 3 हाइड्रोजन थे 2 लिखे, हैलाइड और 1 हाइड्रोजन HCl के रूप में बाहर, काम खत्म। अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हैलाइड मन ने कहाँ जोड़ना, इस कार्बन पे। जब भी डबल बॉन्ड आवे और हैलाइड की स्थिति चेंज की बात आवे तो हमें मन ने विलोपन एंटी मार्कोनिकोव वाली अभिक्रिया करवा रखी, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव। अब इसमें कैसे पता करें कौन से पे मार्कोनिकोव लगावे या एंटी मार्कोनिकोव? देखो, अगर तुम लगाओगे मार्कोनिकोव रूल तो हैलाइड मार्कोनिकोव में एक वर्ड कम शब्द है, कम शब्द है तो कम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोव ज्यादा शब्द है, 2 है, ज्यादा शब्द वाले में क्या करेगा, हैलाइड ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा, ठीक है। हमें कौन से पे जोड़ना, ज्यादा वाले पे क्या लगेगा, एंटी लगेगा ना, तो लिखो एंटी मार्कोनिकोव, यू लग का तैयार, CH3 CH। इसमें देखो, इसमें तो हम हैलाइड, देखो एक बात देखो, इसमें तो हम हैलाइड और हाइड्रोजन कम करके लिखे हैं, अल्फा पे तो हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, और इस पे तो हमने हैलाइड हटा दिया। इसमें हमें ज्यादा करके लिखने, जोन सा कार्बन हमने ज्यादा वाले पे तो जोड़ दो हैलाइड, ठीक है, और कम हाइड्रोजन वाले में एक हाइड्रोजन बता के लिखना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये करना हो गया काम। पहले पता दूसरे पे आ गया, यू काम करोगे तो 2 नंबर पक्के, और 2 नंबर उसके पक्के जिसका ये तो मुझे तो बताना पड़ा रहा था, ठीक है। यानी यो अभिक्रिया मेरा 1 मिनट नहीं लगा सकती, 30 सेकंड में मैं इस अभिक्रिया को कर दूंगा, 30 सेकंड में 2 नंबर बना रहा मैं। अब कन्वर्जन आएंगे वहां जो टेस्ट देने होगा तुम, उसमें 30 में तो करने 20 में नंबर बनेंगे 40, 90 नंबर का टेस्ट है, 40 के कन्वर्जन आगे। ले देखिए है कुछ, चलो इस तरीके की अभिक्रियाएं नॉर्मल से, बस अभिक्रिया अगर याद होगी तो ही कन्वर्जन होगा, अभिक्रिया याद नहीं तो कन्वर्जन होने का नहीं। IUPAC नेम इस तरीके के पूछ जाएंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन की तो बना देगा तुम दम दे जी स्ट्रक्चर। हाँ, एक बात आवे सिर्फ और सिर्फ उसकी धातुओं के साथ अभिक्रिया की, ठीक है। धातुओं के साथ अभिक्रिया में सबसे पहला है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, ये लिख दिया मैंने, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Mg मैग्नीशियम धातु के साथ, इसे हम कह सकते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण है, ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण, ये भी बोला जा सकता है। मैं टाइम देख दूं एक बार, थार नाम का टाइम हो रहे 8:30 हो रहे, नहीं ठीक करवाई भाई, कल ही ज्यादा हो रही, क्या टाइम हो रहा, 9:10 हो रही, तो मैं किस टाइम जाना वहां से, 9:20 पे, तो हमारा तो 5 मिनट, अरे उसा बंद कर का पहलवान, हमारा तो 10 मिनट का काम रहा। देखो ये लिखा मैंने एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में क्या लगना, CH3 CH2, ये Cl लगाया प्लस में Mg, और जब भी धातु लो ना तो सूस की तरह जरूर लेना, जब भी धातु लोगे ना तो सूस की तरह जरूर लेना, ठीक है। इस चैप्टर के नाम का मैग्नीशियम लिया, सूस की तरह ली। ये मैग्नीशियम पता क्या काम करे, देखो मैकेनिज्म तो मैंने उस वीडियो में बता रखा, तब मैकेनिज्म देखना हो वहां देख लो, हम तो शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं ना। कभी भी अगर मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया करवाओ तो ये ना बीच में पढ़ने का काम करे, ठीक है। इसे धोरे पर रहना पसंद ही नहीं है, ये बीच में पड़ता फिर है लोगों के काम का, यंत्र बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये Mg इनके बीच में शिफ्ट होगा, ए बात CH3 CH2 Mg Cl, बस Mg ये इसी अभिक्रिया में नहीं, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना H पॉजिटिव दोनों नेगेटिव जुड़ेंगे, दोनों H पॉजिटिव OH नेगेटिव, जल बाहर कोई भी अभिक्रिया हो। अब ये सिंपल से लॉजिक है, सिंपल से फंडे हैं। अगर हमें एक टाइम कोई अभिक्रिया में चल समझ में भी नहीं आ रहा, कुछ जोड़ना क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा मैकेनिज्म के थ्रू, तो हम ये बेसिक फॉर्मूले लगा सके ना, बेसिक ट्रिक लगा सके वहाँ। ऐसे ही तो हमें क्या करना है, Mg को उठा के इनके बीच में शिफ्ट करना। मैकेनिज्म देखना तो वो वीडियो देख लियो, उसमें बता रखा यहाँ से बॉन्ड हेलोपैथिक एरोमेटिक वो लगे, इसमें फिजन लगे, वो एलोपैथिक
होमोलेटिक और हेट्रोलेटिक फिजन लगे इसमें। चलो वो तो बाद की बात है। हमें क्या करना, ये बना ग्रीनियर अभिकर्मक, ग्रीनियर अभिकर्मक। और ग्रीनियर अभिकर्मक की कोई भी अभिक्रिया तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक का उसका जल अपघटन न करवा दिया जाए। CH2 MgCl बार देखिए वो कौन है, H2O। जल अपघटन तो हमें करवाना पड़ेगा। जल अपघटन करेंगे ये H पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। थारे ना इब तो याद होना चाहे हो, अब गत में लिखना का नहीं है H पॉजिटिव ओ H नेगेटिव। अच्छा जी, मतलब तुम्हें शायद एक यो भी पता था कि मैग्नीशियम के और क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बन गया तो ये नहीं टूटने का। उस चैप्टर में उसमें रिएक्शन में बता रखा, अगर ये बॉन्ड बन गया ना एक बार तो ये नहीं टूटने का। इसमें हमेशा एल्किल हैलाइड की तरफ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ तक बॉन्ड तोड़ो। ये तो धातु है पॉजिटिव, यो नेगेटिव, नेगेटिव पे जोड़ दूंगा पॉजिटिव CH3 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है 3 हो जाएंगे। और भाई Mg पे क्या जुड़ जाएगा, OH Br OCl। यो Mg पे OH इस तरीके से जुड़े हैं, पर हम इसे लिखे हैं एक कर, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे जोड़ दिया नेगेटिव, बात खत्म। बन की ग्रीनियर अभिकर्मक अभिक्रिया, काम खत्म। ग्रीनियर अभिकर्मक का हर एक वहां जगह यूज करा जा सके जहां हमें एक से ज्यादा कार्बन बढ़ाने हो। अगर हमें कहीं एक CH3 बढ़ाना, ठीक है, तो हम ग्रीनियर अभिकर्मक का यूज कर सके। वरना ज्यादा इंपोर्टेंट अभिक्रिया बताई थी KCN वाली, इसके द्वारा तो केवल और केवल एक कार्बन बढ़ाया जा, इसके द्वारा 1 बढ़ा ले, 2 बढ़ा ले, 10 बढ़ा ले, जितने चाहो उतने कार्बन देगा ये तुझे। आगे बात समझ में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। चलो जी, बात खत्म, साफ कर दूं। अब बात आवे फिर वोल्टेज और वोल्टेज फिटिंग, और भाई फिटिंग अभिक्रिया भी 2-3 अभिक्रिया है, दोनों की दोनों एकदम सेम 2 कॉपी। एक अभिक्रिया याद कर ली ना, दूसरी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। किसका, मारे? हाँ तो फिर आधार कार्ड फोन में तो कटवा लिए। रुक जाए 1 मिनट, मैं ये बना दूं वीडियो से, इसे बंद कर। सबसे पहले वोल्टेज रिएक्शन, अरे जय को लग गया रे इंगा जा, वोल्टेज रिएक्शन। इस अभिक्रिया ने यू तो इतनी फालतू अभिक्रिया है, यह तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर नु मान लो कहीं भी वोल्टेज का यूज करना हो ना तो भाई मैकेनिज्म मिलने लिखना, मैकेनिज्म लिखना ही नहीं। यू है अभिक्रिया एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच में। धातु आ गई तो शुष्क ईथर पक्का है। इस पर नंबर काट ले जा भाई, एग्जाम में नंबर काट ले, इसमें बता रहा मैं तुम्हें, ठीक है। इसमें क्या करना, हमें 2 ही तो मॉलिक्यूल लेने एल्किल हैलाइड के और 2 ही लेने Na, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखनी, अगर यहाँ है 2 कार्बन तो पर तरफ हो जाएंगे 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई नहीं हो रही। देखो इसमें 2 Cl है, 2 ही Na है, 2 NaCl करके बाहर मारो, देख बात खत्म होगी वोल्टेज अभिक्रिया। अगर यहाँ कर दूं मैं CH3 CH2 CH2 और Cl, या Br भी कर सकते हम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। 2 Na और यहाँ कर दिया शुष्क ईथर। अब मैं पूछ रहा था मैं क्या बनेगा, कितने कार्बन, 3 कर दे डबल, 1 2 3 4 5 6 प्लस में 2 NaCl हो गया अभिक्रिया, CH3 CH2 CH2 और भैया CH2। बस कार्बन श्रृंखला डबल करने पर ध्यान दो, कुछ नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें मैकेनिज्म ही समझना तो फिर उसी में जाओ, 1 घंटा 47 मिनट वाली वीडियो पूरा मैकेनिज्म मिलेगा, कौन सी चीज कहाँ से जुड़ी, कहाँ से हटी, कैसे जुड़ी। पर हमें क्या लेना मैकेनिज्म था, क्या फर्क पड़ा इनमें तेरे तक होंगी। N ब्यूटिल ब्रोमाइड से N ऑक्टेन का निर्माण करो। क्या करेंगे, N ब्यूटिल ब्रोमाइड, पता है N ब्यूटिल, N मतलब नॉर्मल श्रृंखला, CH3 CH2 CH2 4 कार्बन आ गए ना, 3 आए, CH2 और ये जोड़ दिया ब्रोमाइड, ये तो बन गया N ब्यूटिल ब्रोमाइड। और इससे तुम्हें ऑक्टेन बनाना, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, बाकी सब पे CH2 होगा, ठीक है। अब बताओ तुम्हें इससे वो बनाना, क्या करोगे, 4 कार्बन है 8 हो रहे, क्या करना हमें, वोल्टेज लगानी है एकदम, CH3 CH2 CH2 CH2
ये जोड़ा बी आर प्लस में 2Na और शुष्क ईथर मारो देगा यहाँ से तो 2Na क्या है? शुष्क ईथर ये ही चुके तू 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बाकी सब पे CH2 लगा दियो, ठीक है, और प्लस में 2Na Br, बात खत्म। जब भी कार्बन श्रृंखला डबल की बात आ जाए ना वोल्टेज चिपका दो चुपचाप से, ठीक है। हाँ यहाँ भी 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओगे जब भी तो कार्बन श्रृंखला डबल होगी। बस इस तरीके की अभिक्रिया ये होगी वोल्टेज अभिक्रिया। एक बात अब है फिर फिटिंग की, साफ कर दीजिए। क्या कह रहा लेट हो जाएगा क्या स्कूल में? वह 9-10 ही हुई थी अभी तक, तुम 10-5 मिनट में वहां चले भी जाओगे अगर यहाँ पे जाओगे। 2 रिएक्शन हो रहे इसी तरीके की। यू आगे थाने समझ में वोल्टेज डबल करना मामला। इसके बाद आवे फिर वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसके बाद आवे फिर फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन ये हो गया बेंजीन के द्वारा। इसमें लिया जा हेलोएरिन प्लस, इसमें डाला जाएगा 2Na, यही शुष्क ईथर। जैसे वो डबल करे ना 2 कार्बन श्रृंखलाओं को एक साथ जोड़ा है, इसी तरीके से यो करें। इसका भी काम यही है, 2 बेंजीन को एक साथ जोड़ने का। ये प्लस में 2NaCl हो गया। आज पता चला जी ये फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग होगी नहीं सेम, बस फिटिंग में बेंजीन हो गए, वोल्टेज में सीधी कार्बन श्रृंखला हो गए। आगे बात सुनो कि भाई फिर वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। वोल्टेज की तो ले ला कार्बन श्रृंखला ऐसे CH3Cl, ठीक है, और फिटिंग का ले ले बेंजीन, ठीक है, और प्लस में घेर दे वही 2Na और लगा दे शुष्क ईथर का छिड़काव, ठीक है। ये दोनों के दोनों Cl तो Na के साथ जावे, हमें पता चलेगा पहले ही 2NaCl के रूप में बाहर बचा क्या। फिटिंग में भी 2 कार्बन श्रृंखला एक साथ जोड़ी जा, ठीक है, मतलब बेंजीन जोड़े जा, ठीक है। वोल्टेज में भी 2 कार्बन श्रृंखला एक साथ जोड़ी जा, यानी कि कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ने का काम कर रही है, वोल्टेज भी फिटिंग भी। अब ये वोल्टेज फिटिंग दोनों एक साथ हैं तो भी कार्बन कार्बन ही जुड़ेंगे। बेंजीन के कार्बन पे ये वाला कार्बन चिपका दो, ये ले काम खत्म हो गया फिटिंग अभिक्रिया। बेंजीन एक ही बेंजीन ले रखा हमने, एक ही रहेगी। ये यहाँ से आकर आज हमारे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण समाप्त, लास्ट वीडियो थी, ठीक है, मतलब लास्ट रिएक्शन थी यो। अब हम इस बाद में पढ़ेंगे हेलोएरिन के निर्माण की विधियाँ, ठीक है। हेलोएरिन के निर्माण की विधियाँ आज मैं थार पर सांझ के टाइम वीडियो गिरूँ, वो वीडियो देख कर आनी था मैं। ये जो वीडियो बनी हुई है इस वीडियो को मैं एडिट करके सांझ को सभी गिर के भेज दूँगा। जो सी हमने कल लिखी थी, कल करा था जो प्रोसीजर, वो वीडियो मैंने बना के थार पर सेंड कर दी थी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर देखकर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार हम धीरे धीरे करके इस केमिस्ट्री को इसी चैनल पर समाप्त करेंगे शॉर्टकट मेथड के साथ। धन्यवाद।